मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। तो तुम खुश भी कैसे रहोगे? तुम्हारा तो दिनचर्या ही ठीक नहीं है। पहले अपने दिनचर्या को ठीक करो, तभी तुम्हारा मन सकारात्मक रहेगा। हम सुबह से शाम तक जो भी करते हैं, क्या हम उससे संतुष्ट होते हैं? जवाब है ना। जब हम अपने काम से ही संतुष्ट नहीं हैं, तो हमारा मन सकारात्मक व चंचल कैसे रहेगा? सबसे ज़रूरी है खुश रहने के लिए, सबसे ज़रूरी है वो काम करना जिससे हमें संतुष्टि हो, जो काम हमें पसंद हो। जब तक आप अपने तमाम दिनचर्या के काम को, दैनिक जीवन के कार्य को अपने संतुष्टिजनक से नहीं करेंगे, तब तक आपका मन प्रभावित नहीं होगा। और ये काफ़ी मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। बस वही करना है जो हमें पसंद है, बस वही खाना खाना है जो हमें पसंद है। क्या हम अपने हिसाब से अपनी जीवन को जी नहीं सकते? बिल्कुल जी सकते हैं। क्या हम अपने पसंद का खा नहीं सकते? बिल्कुल खा सकते हैं। तो खाइए ना। प्रॉब्लम तो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। आप मत बनाइए प्रॉब्लम। मन को सकारात्मक रखिए। सुबह सुबह उठना पसंद नहीं है, सुबह देरी से उठना है, फिर जैसे तैसे काम करना है, जैसे तैसे रिश्तेदारी निभाना है, जैसे तैसे दोस्तों से बातें करना है, पड़ोसियों से बातें करना है। बस जल्दी जल्दी हर काम को कर लेना है जैसे तैसे। और फिर रात को सोते समय ये ख्याल आता है कि मैं अपने जीवन से खुश नहीं। तो तुम कैसे खुश रहोगे? तुमने दिन जिया ही क्या? तुमने तो बस जैसे तैसे वक्त निकाला है। खुश रहना है तो वक्त को काटना नहीं, वक्त बिताना पड़ेगा साथ में, किसी के साथ। वक्त को बांटना पड़ेगा, तभी खुशी मिलती है अंतरात्मा को। जीवन में अगर खुशी चाहिए तो शांति से पक्षियों के दो बोल सुनने पड़ेंगे, खुले आसमानों को निश्चिंत होकर देखना पड़ेगा, अपने साथी के साथ वक्त बिताना पड़ेगा, अपने जो भी सबसे करीब है उनके साथ वक्त बिताना पड़ेगा। फिर आपको ये शिकायत नहीं होगी कि मैं खुश नहीं हूँ। खुश रहना हमारे हाथ में ही है, हमारा दिनचर्या हमारे हाथ में ही है, हमारा दैनिक जीवन हमारे हाथ में ही है। जो अपने हाथ में है उसे ही अगर यदि हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, तो ये फिर सिर्फ और सिर्फ हमारी ही गलती है। इसमें किसी तीसरे का कोई दोष नहीं है। 2 पल की तो जिंदगी है। तुम खुलकर क्यों नहीं जीते? तुम अपने हिसाब से क्यों नहीं जीते? तुम जीते हो दूसरों के हिसाब से अपने जीवन को।
तभी तुम खुश नहीं हो अपने जीवन से। यदि तुमने अपने हिसाब से अपने जीवन को जिया होता तो तुम खुश होते, और यदि तुम खुश भी नहीं होते तो तुम शिकायत नहीं करते। तुम खुद को खुद से समझाते कि ये मेरी गलती है, मेरे वजह से हो रहा है। लेकिन तुम परेशान इसलिए हो कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा दोष नहीं है इस जिंदगी को बेकार करने में, बेजार करने में, इसलिए तुम दुखी हो। बहुत आसान है जिंदगी को सफल बनाना। सफल मतलब क्या? खुशी। खुशी मतलब क्या? वक्त बिताना, ऐसे बिताना कि निराशाजनक महसूस ना हो। बस मिल गई खुशी। जीवन मतलब क्या? क्या है जीवन? क्या है खुशी? जीवन है, इसको काटना नहीं है, जीवन को बिताना है। अपने पसंद से अपने कार्य को करो, जो अच्छा लगता है वही करो, जो मन करता है खाने का वही खाओ, जो करने का मन करता है वही करो। पूरी आज़ादी है तुमको, तुम करना नहीं चाहते, जो करना है करो, लेकिन सही और गलत का फर्क तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हें मन कर रहा है चोरी करने का और तुम चोरी करने लगो। तुम्हें पता होना चाहिए वो गलत चीज़ है, मुझे नहीं करना है, और गलत कार्य करके तुम्हें कभी खुशी मिलेगी भी नहीं। सबसे पहले काम तो सकारात्मक ही करना होगा। जब तक कार्य सकारात्मक नहीं होगा तब तक आत्मचिंतन को खुशी नहीं मिलेगी। आत्मा को खुशी सकारात्मक कार्य से मिलता है। आत्मा को खुशी बांटने से मिलता है। लेकिन हम सब कुछ जानते हुए भी अपने मर्जी से अपने जीवन को व्यक्त नहीं करते हैं। यदि तुमको खुश होना है तो अपने हिसाब से सही गलत देखकर हमेशा सच का साथ देकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तुम्हें खुशी मिलती रहेगी। खुश रहने का कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप नहीं है। तुम तन्हा बैठे रहोगे और सोचोगे मुझे खुशी मिल जाए तो कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें वक्त बिताना पड़ेगा एक दूसरे के साथ में, चाहे वो घर के सदस्य हो, बाहर के लोग हो, कोई भी हो, जिनके साथ तुम्हें सकारात्मक महसूस होता है उनके साथ तुम्हें समय बिताना ही पड़ेगा, तभी तुम्हें खुशी मिलेगी। और तुम बिता भी सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हो तो करो। देर किस बात की है? क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों चिंता का विषय बन रहे हो? दुनिया की परवाह मत करो। दुनिया बहुत कुछ कहती है। दुनिया कभी भी आपको सकारात्मक शब्द से संबोधित नहीं करती और ना कभी करेगी। दुनिया चाहता ही नहीं है कि तुम खुश रहो। दुनिया चाहती है कि तुम उससे एक स्टेप पीछे रहो, एक स्टेप नीचे रहो।
इसलिए वो तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करती है। तुम आजमा सकते हो इस बात को। कई लोग मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करेंगे। तुम उन्हें अपनी अच्छाइयाँ बता रहे होगे, तुम उन्हें बता रहे होगे कि मैं बहुत खुश हूँ, और वो तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ देंगे चंद वाक्यों से, और तुम टूट भी जाओगे। इसलिए उन्हीं के संगत में रहो जो सकारात्मक बोल बोलते हैं, जो सकारात्मक सोच रखते हैं तुम्हारे प्रति। उन्हीं के साथ रहो, तभी तुम्हें खुशी मिलेगी। तुम साथ ही उनके रहते हो जो तुम्हें ना सकारात्मक बोलते हैं, ना तुम्हें सकारात्मक सोचने की विकल्प देते हैं, तुम्हें उलझाए रखते हैं, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि तुम उनसे नीचे रहो, और तुम वही दिन ब दिन बनते जाते हो। और उनको ऐसा बोलकर बहुत खुशी मिलती है। वो जानते हैं मुझे कैसे खुश रहना है, किसी को नीचा दिखाकर खुश रहना है, वो तो खुश हो जाते हैं, मगर तुम अपना आत्मविश्वास खो देते हो। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, अकेले भी नहीं रहना है, और नकारात्मक लोगों के साथ भी नहीं रहना है। तुम्हें रहना है सकारात्मक लोगों के साथ, जो अच्छी बोल बोलते हो, जो तुम्हें एक अच्छे नजरिया से देखते हो। उनके साथ रहो, उनके साथ समय बिताओ, तुम्हें खुशी जरूर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, तुम अपने दिनचर्या को, अपने दैनिक जीवन के कार्य को ठीक से करो। जो काम पसंद नहीं है उसे जबरदस्ती मत करो। तुम काम ऐसा करते हो जिससे तुम्हें खुशी मिलती ही नहीं है। 8 से 10 घंटे का कार्य होता है दैनिक जीवन में। वो 8 से 10 घंटे तुम ऐसे कार्य में बिताते हो, वो समय जिससे तुम्हें हमेशा 8 घंटे के लिए नकारात्मक फील आता है। इसलिए तुम खुश नहीं होते हो। जिस काम को 365 दिन करना है, ऐसा काम करो कि मन हमेशा चंचल रहे, दिल झूमता रहे, दिल गाता रहे, प्रेम के गीत, प्रेम के 2 बोल। ऐसे कार्य क्यों करो।